पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड की आज की कड़ी में चर्चा करेंगे कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। उन्हीं में से आज जो पहली कड़ी है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, इस पर जो है आज आप विस्तार से जानेंगे। तो पैसे कमाने की जो शुरुआत है, ये यहाँ सबक है, जो पहला सबक है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। तो इसमें रॉबर्ट जो है अपने जीवन की कहानी से शुरुआत करते हैं और वे कहते हैं कि उन्होंने एक बार कहा अपने डैडी से, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। इस प्रश्न ने अंदर तक झकझोर दिया उनके पिता को और यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? रॉबर्ट कहते हैं क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडलिक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। यह बात 1956 की है, तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, अपने दिमाग के इस्तेमाल से। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थीं, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम कुछ मौजूद नहीं था। तब मेरे दोस्त माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता। तो माइक ने रॉबर्ट से पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोनों दोस्तों ने मिलकर जो है विचार किया। मैं नहीं जानता। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? तो इस तरह से पहली पार्टनरशिप जो है माइक और रॉबर्ट की हुई, यहाँ पर एक साझेदारी हुई उनके बीच। तो इस तरह से उन छोटे छोटे बच्चों ने जो है एक बिजनेस प्लान बनाया और उस बिजनेस प्लान में जो है रॉबर्ट का जो है पहले जो है बिजनेस पार्टनर उनके ही जो मित्र जो माइक थे। अब उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था और वो पैसा बनाने के लिए क्या करना चाहते थे? जब यहाँ पर दोनों पार्टनर बन जाते हैं रॉबर्ट और माइक, तो उन्होंने प्लान बनाया कि किस तरह से जो है हम एक जो है व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे और हम पैसा बनाना सीखेंगे। तो पैसा कैसे बनाया जाए, इसके लिए उनके दिमाग में एक अजीब सा जो है एक प्लान आया और उन्होंने अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास लोगों से कहा कि आप जो टूथपेस्ट करते हैं उसका जो रैपर है खाली, वो हमें चाहिए, क्योंकि उस समय वो टिन के बनते थे। तो उन्होंने कहा कि वो जो है हमें चाहिए। तो लोगों ने जो है, बच्चे हैं छोटे, ऐसा क्यों मांग रहे हैं? तो चलो हंसी खुशी कह दी, चलो हम दे देंगे खाली। तो वो धीरे धीरे वो इकट्ठे करते रहे। अपने घर में उन्होंने कबाड़ा इकट्ठा कर लिया। वो इंतज़ार करते रहे कि लोग जो है और कब जो है खाली करें उन रैपरों को जो है और उनसे हम मांगें और रखें। तब तक क्या है कि उनकी दादी ने जब ये चीज़ें देखी कि यहाँ पर जो है कबाड़ा होता जा रहा है, ये कहाँ से ला रहे हो, क्यों इकट्ठा कर रहे हो, और पूरे घर में जो टूथपेस्ट के जो है रैपर जो है खाली डिब्बे जो है ला ला के रख रहे हो,
उन्होंने कहा इसको फेंको, हटाओ यहाँ से, इनके लिए जगह नहीं है और ये फालतू यहाँ पर कर दिया गया है। तो हमने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उनको कुछ समय के लिए जो रखा रहने दो, इस तरह से उनसे अनुमति ली। इसके बाद शुरू होता है रॉबर्ट और माइक की फैक्ट्री। उन्होंने क्या किया, उन जो है रैपरों को उन्होंने एक उसमें उबाला, पिघलाया, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, उसका एक सांचा बना लिया था जिसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और उस पर जो है सांचे में उन्होंने उसको पिघला कर डाला। और वो क्या था, दरअसल एक सिक्के का जो है एक सांचा था, सिक्के का जो है, ताकि सिक्के की तरह वो जो है सिक्का बन जाए, यानी पैसा बन जाए। क्योंकि यहाँ पर उनके दिमाग में था पैसा बनाना, तो पैसा किस तरह से बनाया जाता है, उनका मतलब था पैसा बना रहे हैं हम। तो उन्होंने जो है उसको पिघला कर और उसी की तरह नकल करने की कोशिश की, और वो है जो है नकली एक सिक्का बनाया। और ये सभी जो है मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे। हम पिघले हुए शीशों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे, और मेरे डैडी ने कहा संभल कर। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी, लेकिन कर क्या रहे हैं? तो हमने कहा हम वही कर रहे हैं जो आपने हमें बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं। मैंने कहा, और माइक ने भी सिर हिलाते हुए कहा कि हम दोनों वास्तव में पार्टनर हैं और हम जो है अमीर बन रहे हैं। डैडी ने पूछा इन प्लास्टर में सांचों में क्या है? तो देखिए, मैंने कहा इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका और बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर से आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा, हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था कि पैसा बनाओ, तो पैसा बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है मेरे डैडी के दोस्त ज़ोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया कि ये तो जालसाजी है। हमारे सारे सपने धराशायी हो गए। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती हुई आवाज़ से पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा, हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत कुछ ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने वाले थे और उन्होंने कहा, बच्चों, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते हैं और उनके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। यहाँ से शुरू होता है अगला पार्ट। माइक और मैं पलटे और अपनी सफाई अभियान में जुट गए। तब मेरे डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाए तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी, माइक ने बड़े हैरानी से कहा, कि मेरे डैडी से? हाँ हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ़ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं। तो इस तरह से उन दोनों के जो है दिमाग में आता है कि ये तो उनकी माइक के डैडी जानते हैं। तो मेरे डैडी ने कहा है, रॉबर्ट कहते हैं कि जो वो जानते हैं वो सिखा सकते हैं, किस तरह से पैसा बनाया जाता है, किस तरह से अमीर बन सकते हैं। तो अब दोनों के अंदर एक जिज्ञासा जागती है कि हम उनसे सीखें। किस तरह सीखें, वो क्या हमें सिखाने के लिए तैयार होंगे हम इन बच्चों को? तो अब उसके बाद वो क्या प्रयास करते हैं, किस तरह से जो है माइक के डैडी को मनाते हैं, किस तरह से उनके साथ पहला अपॉइंटमेंट होता है, इसको जानेंगे अगली कड़ी में। तो आप सीखते रहिए और पढ़ते रहिए।